क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन 1 से लेकर 10 तक। ए के पी में क्वेश्चन 1 नंबर क्या दिया है? ए बराबर 5, डी बराबर और ए एन बराबर 50 दिया है। निकालना क्या क्या है? एन और एस एन। मोती तुमको आवाज नहीं है? क्या लगाएंगे फार्मूला? सबसे पहले ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर 50, एक मान 5, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3। 50 बराबर 5, 3 से क्या करें? एन माइनस 1 को क्या करें? 3 से गुना कर रहे। 3 एन माइनस 3, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, 2 इधर प्लस उधर जा क्या हो जाएगा? माइनस। 50 माइनस 2 बराबर 3 एन। 50 में से 2 गया, 48 बराबर 3 एन। एन बराबर 48 बटे 3, 3 एकम 3, 16 तिया 48। एन का मान कितना? 16। अब क्या करेंगे? एस एन पर क्या बैठा देंगे? एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना निकला? 16 बटे 2 इंटू 2 गुने एक मान कितना है? 5 प्लस एन का मान 16 माइनस 1 गुने डी का मान 3। 2 एक कम 2, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 गया 15, 15 गुना 3 कर देंगे 8, 10 प्लस क्या होगा? 15 तिया 45, 45 10 55, 55 गुने 8 करेंगे कितना हो जाएगा? 440। अतः एन बराबर 8 और एस एन बराबर 440। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? एन बराबर ए 13 बराबर दिया है 35। ये 13 बराबर लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी। ये 13 का मान है 35, एक मान 7 प्लस 12 डी। 7 इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। 35 में 7 गया 28, डी बराबर इधर गुना में उधर जा क्या हो जाएगा? भाग में। डी बराबर 28 बटे 12, 3 चौक 12, 7 चौक 28, डी बराबर 7 बटे 3। अब एस एन 13 बराबर एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला लगा दिए हैं। एन का मान 13 बटे 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 13 माइनस 1 इंटू 7 बटा 3, डी का मान गुना है 13 बटे 2, 7 दूनी 14 प्लस 12, 13 में से गया 12 गुने 7 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब देखो 7 चौक 28 हो जाता है और 14, 14 28 42, 13 बटे 2 गुने 42, 2 एकम 2, 21 दूनी 42, 21 13 गुना 21 करेंगे कितना? 273। अतः डी बराबर 7 बटे 3 और एस एन का मान एस 13 का मान कितना निकला? 273। 2 नंबर हिसाब। 3 नंबर क्या है क्वेश्चन? ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3 दिया है। ए 12 मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस 11 डी। 37 दिया है, ए प्लस 11 डी, डी का मान है 3, 11 तिया 33, 37 में से इधर प्लस है 33 उधर जाके माइनस। ए बराबर कितना? 4। अब एस 12 बराबर लगा दो फार्मूला। एस एन एस बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 12 बटे 2 प्लस 2 गुने 4, 12 माइनस 1 गुने 3, 4 दूनी 8, 12 में से 1 गया 11 गुना 3 क्या हो जाएगा? 33 प्लस 8 41, 41 गुना 6 करेंगे 246। क्या नंबर क्वेश्चन था? अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिया है ए 3 बराबर 15 और एस 10 बराबर 125 दिया है। ए डी और ए 10 का मान निकालना है। ए 13 बराबर ए 3 बराबर क्या है? 15। इसको समीकरण बनाएंगे ए प्लस 2 डी बराबर 15, समीकरण 1। एस 10 बराबर 125 है। एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस एस 10 है तो इसको डायरेक्ट हम लिख दिए ए प्लस 9 डी होता है, ठीक, बराबर 125। इधर क्या? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसको क्या कर दे? 5 इधर है, उधर जाके इधर गुना में होगा, उधर जाके क्या होगा? भाग में। 2 ए प्लस 9 डी बराबर 125 बटे 5, 5 एकम 5, 25 25 700। समीकरण पहला बन रहा है 2 ए प्लस 9 डी बराबर 25। समीकरण ये कितना हो जाएगा? 2। ऊपर है समीकरण 1 और क्या हो जाएगा? समीकरण 1 तथा 2 से इसको जो विधि मन है प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, विचलन विधि जो होता है या वर्ज गुणनखंड में जिस विधि से मन है उस विधि से इसको हल कर सकते हैं। अब क्या कर दिए हैं? इसको 1 काट रहे हैं। ऊपर पहला समीकरण है ए प्लस 2 डी बराबर 15, दूसरा है 2 ए प्लस 9 डी बराबर 25 है, ठीक। इसको क्या करें? 1 काटेंगे तो ऊपर को 2 से और नीचे को ए से क्या करें? 2 ए प्लस 2 दूनी 4 डी, 15 दूनी 30, 1 गुना करेंगे 2 ए प्लस
9d बराबर 25, 2a कट गया, चिन्ह को परिवर्तन कर दिए, सब प्लस है, सब क्या कर दिए माइनस में। 9 में से 4 गया माइनस 5d बराबर 30 में से 25 गया 5, माइनस 5d बराबर 5, d बराबर 5/5। इधर d क्या है माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा -1। d का मान समीकरण 1 में रखने पर 2a प्लस 2d बराबर 15 था। a प्लस 2 गुने -1 बराबर 15, a माइनस 2 बराबर 15, a बराबर 15, इधर -2 उधर जाके प्लस, a बराबर 17। a 10 बराबर क्या होता है सूत्र, a प्लस 9d, एक मान 17 प्लस 9 गुने -1, 17 माइनस 9 किए, a बराबर कितना हो जाएगा 8। अतः d बराबर -1 और a 10 का मान कितना निकल गया 8। नंबर 5 क्या दिया है, d बराबर 5 और s 9 बराबर 75 दिया है। s a और a 9 का मान ज्ञात करना है। a 9 बराबर सूत्र हो जाता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। s 9 का मान देना है 75, n का मान देना 9/2 × 2a प्लस 9 - 1 गुने 5। अब देखो 75 बराबर 9/2, 2a प्लस 9 में से गया 8 गुना 5 करेंगे, 8/5 40। अब देखो 9/2, 9 इधर क्या है गुणम, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, 2 इधर गुणम है, भाग में उधर जाके गुणम हो जाएगा। तो 75 गुने 2, यहाँ पर है 9/2, उधर जाके आ जाएगा 2/9। अब 25 काटो, 3 से काटे पहले, 3 तिहाई 9, 25 तिहाई 75 हो जाएगा। 25 दूनी 50/3 बराबर 2a प्लस 40। अब इधर 40 इधर प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे 3, 3 बार में उधर हो जाएगा, 3 बार करेंगे 40 × 120 बराबर 2a, -70/3 बराबर 2a, 2a बराबर हो जाएगा 70, a बराबर हो जाएगा 70/6, काटेंगे 70 का आधा 35, 3 का 6 का आधा 3, a बराबर -35/3। अब a 9 बराबर रख देंगे, a 9 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 8d। एक मान कितना निकला था -35/3 प्लस 8 गुने d का मान कितना है 5, 8/5 40, और 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे 3, 3 बार में, और उधर का जाएगा 40 या 120, 120 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा 85/3। अतः a बराबर -35/3 और a 9 बराबर 85/3। क्वेश्चन नंबर 5 क्या नंबर था, 6 नंबर की समीकरण हो गया था ये। n और d ज्ञात करने वाला। a बराबर कितना 8, n बराबर 62 और sn बराबर 210, sn से चलते 210 बराबर फार्मूला लगा देंगे n/2 इंटू a प्लस l, ये भी फार्मूला होता है ठीक, बटे बराबर क्या होता है sn, n/2 इंटू 1 मान कितना है 8 प्लस l का मान कितना है 62 बराबर 210। अब देखो n/2 गुने 70 बराबर 210, कोना ऊपर से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 70, n बराबर 2 गुना 210 करेंगे कितना हो जाएगा 420, n बराबर 420/70, 0 0 काट गए 7 42, n बराबर 6। अब n 6 बराबर लगा, n बराबर कितना दिल है 62, n बराबर फार्मूला लगा a प्लस n-1 इंटू d, 1 मान 8, n का मान 6 - 1 इंटू d, इधर 8 प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस में, 54 बराबर 5d, d बराबर 54/5। अतः n बराबर 6 और d बराबर 54/5। 8वां क्वेश्चन हो जाएगा an बराबर कितना है 4, n बराबर फार्मूला लगा a प्लस n-1 इंटू d, 1 मान 4 प्लस a प्लस n-1 इंटू d का मान है 2, 4 बराबर a प्लस 2n-2, 4 2 6, इधर माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा 6 - 2 समीकरण 1। अब sn -14 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए एक जहाँ पर है ना a 2a, एक स्थान पर हम की लिख सकते हैं 6 - 2n, और नहीं किए हैं यहाँ पर इंटू जो है, इंटू का स्थान पर 6n - 2 कर दिए हैं ठीक। -14 बराबर n/2 इंटू 6 दूनी 12 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 2n - 2। अब कर दिए कि क्या के 10 में से 2 गया 10 दिए, अब -4n में से 2n गया -2n। अभी 2 इधर माइनस उधर गुणम है, भाग में इधर जाके गुणम है, तो 14 था 14 गुना 2 कर दिया 28 बराबर 10n - 2n², 2n² माइनस 10n, इधर माइनस से चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, सब माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर दिए हैं। समीकरण बना 2n² - 10n - 28 बराबर 0, 2 कॉमन ले लिए
एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। इसका समीकरण हो जाएगा गुणनखंड विधि से एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। देखिए 7 में से 2 गया, माइनस 5 बचेगा, n कॉमन लेंगे n माइनस 7। यहाँ पर क्या कर दिए 7 कॉमन लेंगे n माइनस 7, n माइनस 7 इंटू n प्लस 2, n माइनस 7 बराबर 0, n प्लस 2 बराबर 0, n माइनस 2, क्योंकि माइनस होगा न, n का मान कितना होगा 7। n का मान समीकरण 1 में रखने पर यह है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2 गुने 7, 6 माइनस 14, इसलिए ये बराबर माइनस 8। अतः n बराबर 7 और ए बराबर माइनस 8। नंबर क्वेश्चन है ए बराबर 3, n बराबर 8 और s 192 दिया है। डी का मान ज्ञात करने बोलता है। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन दे दिया है डायरेक्ट। 192 बराबर n का मान 8/2 प्लस 1 मान 3 प्लस ए एन दे दिया है। ठीक, इधर क्या है 4 कम 4, 4 दूनी 8, इधर गुना में, उधर जा क्या हो जाएगा भाग में। 192/4, इसको भाग देंगे 48, इधर 3 प्लस है, इधर उधर 3 प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस। 45 में 3 जाएगा, 48 में 3 गया 45, इसलिए ए एन बराबर क्या होगा 45। अब एन बराबर सूत्र लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर 45 बराबर 1 मान 3, एन के मान 8 माइनस 1 इंटू डी के मान, डी निकालना ही है, क्या कर देंगे 45 में 3 गया 42 बराबर 7 डी, इसलिए डी बराबर 42/7, 7 कम 7, 7 छक 42, डी बराबर कितना 6। अब जो 10वां क्वेश्चन, ए बराबर 28 है और एस 44, एस बराबर कितना दिल है 144 और कुल 9 पद है। एक मान क्या करना है निकालना है। एस एन बराबर लगा देंगे फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल। अब देखिए 144 बराबर 9/2, क्योंकि n का मान 9 था, 9/2, ए प्लस एल का मान कितना है 28। अब देखिए इसको गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। जैसे क्या 144, इधर उधर क्या था 9/2, इधर होगा 2/9, 9 कम 9, 16 9 44 से 16 गुना 2 बराबर ए प्लस 28, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 बराबर ए प्लस 28, 28 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, 32 माइनस 28 बराबर 4 बराबर ए, इसलिए ए बराबर 4। इसी तरह से आपका 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में जो कितना दिल था 1 से लेकर 8 तक सब क्वेश्चन हो गया।